ये सब सपनों देख रहे हो? भला मैं तो नदी के किनारे सोयो हुए, ये सब कहाँ से आ गई? इतनी चमकनी चमकनी नगरी सी सोने की, और यहाँ के किवाड़न में तो हीरा हीरा मोती जवाहरात सब लगे हुए हैं। आ गए, बिल्कुल नजदीक आ गए सुदामा। भैया बताओगे कहाँ? द्वारपालों ने कहा, बाबा भांग पी के आयो है का? तो को ना पता कि तू सो रहे हो कि जग रहे हो? जग रहे हो तू? सुदामा ने कही, अच्छा मैं जग रही हूं। तो ये बताओ, ये जा नगरी को नाम का है? बोली, या नगरी को नाम द्वारिका छे। गुजरात में है को छे बोलते। सुदामा ने कहा, मैं तो एक ही नगरी के मारे परेशान, 6-5 और हैं। या को नाम का है? बोली द्वारिका छे। भैया मोती शुद्ध हिंदी की बात करो, मैं इतना पढ़ो लिखो ब्राह्मण नहीं हूं। ये बताओ, ये द्वारिका है या नहीं है? सेवकों ने कहा, बाबा ये द्वारिका है, और सुनो हमारे यहाँ 6 को है बोलते हैं, द्वारिका 6 नहीं है, एक ही है, यही है द्वारिका। ये द्वारिका है, तो या को मतलब मैं द्वारिका में आ गए हो? हाँ। यहाँ को राजा को है? सेवकों ने कहा, बाबा आपको बात करने की सभ्यता नहीं। यहाँ को राजा? यहाँ के जो द्वारिकाधीश महाराज है ना, श्री 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 कृष्णचंद्र महाराज, यादवेंद्र सरकार, श्री द्वारिकाधीश महाराज की जाए, ऐसे महाराज हैं यहाँ के। सुदामा सोच रहे हैं, अब होएगो महाराजा कनुआ हो वो तो, जब माखन चुरातो मैया बुलाती कनुआ, अब तो महाराजा बनेगो ही भैया, कोई बात नहीं। अच्छा वो अंदर है कहाँ? तो एक निवेदन करोगे बातें आप, मेरा नाम लियो और कहियो सुदामा नाम को एक ब्राह्मण मिलवे आयो है। बोले आप कौन है बाबा? बोले वो मेरो मित्र है। सेवक बहुत हंसे, बोले पहले या मित्र की डिजाइन तो देखो नीचे से ऊपर तक, कैसो मित्र है? द्वारकाधीश को अपना मित्र बता रहे हो है, कैसो मित्र है ये? कह दिया। सुदामा ने कहा, भैया है तो मित्र ही, बाकी नक बन गई है, मेरी नक बिगड़ गई है, और तो कुछ बात नहीं। वो राजा बन गया, मैं भिखारी बन गया। है तो मित्र, और तुम ना जान पाओगे बा मित्र को, पर मुंह को देखते ही वो पहचान ले। भैया तो बन आए की बात भैया, डोरी बान बन आए की बात, बन आए की बात, डोरी बान बन आए की बात। बन आए की बात, भैया बन आए की बात, डोरी बान बन आए की बात, बन आए की बात, रे भैया बन आए की बात, भैया डोरी बान बन आए की बात। भैया एक दिन वो माखन लूटतो ब्रज में, और भैया बाको तुम न जानो मैं जानू, लूट लूट दादी माखन खायो, लूट दे माखन खायो, लूट लूट दे माखन खायो, ये ब्रज गोपिन के साथ डोरी बान
बने आए की बाट, डोरीवान बने आए की बाट, डोरीवान बने आए की बाट, डोरीवान बने आए की बाट। भैया एक मेरी बात तो सुनो। भैया एक दिन वो ये माखन चुरा दो, ब्रज गोपियन को चीर चुरा दो। भैया आज बाकी बन गई है, मेरी बिगड़ गई है, पर वो मित्र है, मेरी बात जाने, वो मेरे भाव को पहचाने, तू ना जाने। और सुन, तू जो ये कह रहे हो है कि तेरा भेष अच्छा नहीं है, भैया मेरी धोती फटी है, मेरा शरीर दुर्बल है, मेरे पैर में जूते नहीं है, और मैं जानू कि मेरे मित्र सोने की खड़ाऊ पहन रहे और मेरे पैर में जूते नहीं है। लेकिन भैया वो ऊपर से बेस ना देखे, वो तो मन को भाव देखे। एक बार तुम निवेदन करो और मुझ को पूरा भरोसा है, यदि बाको मेरा नाम सुनावोगे तो वो आएगा और मुझे मिलेगा। बने आए की बात, भैया बने आए की बात, डोरीवान बने आए की बात, डोरीवान बने आए की बात। भैया वो तो अंदर को भाव देखे, बाहर को नहीं देखे। आप एक बार वो को निवेदन करो। शीश जगा, शीश पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आहि वसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लठी दुपटी, अरुपायो पान के नहीं सा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रयो, चकिसो बसुधा अविराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदाम। भैया एक बातें कहो कि तुम्हारा सुदामा मित्र आए हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, भोजन करने के बाद दोपहरी का विश्राम। रुक्मिणी चरण सेवा में है, सब रानियां सेवा में है। एक सेवक ने कहा मैं निवेदन करूं उनको। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है जो हमारे राजा हैं ना महाराज, उनके भक्त ऐसे ही अटपटे होते हैं, इसलिए कहीं कोई अपराध न बन जाए, महाराज को निवेदन तो कर देना चाहिए। अंदर गए और कहा भगवान को, नाथ चरणों में प्रणाम किया, द्वारिकाधीश की जय हो। रुक्मिणी ने पूछा, कहो क्या बात है? दोपहरी का विश्राम है उनका, विश्राम कर रहे हैं। सेवकों ने कहा मुझे कुछ निवेदन उनसे ही करना है। भगवान की निद्रा खुली, पूछा क्या बात है? तो सेवकों ने कहा, नाथ द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण क्यों? किम अभिप्रायम, किस अभिप्राय से, किस प्रयोजन से कोई ब्राह्मण है? नाथ और एक बात तो सुनो, उसके सिर पर पगड़ी नहीं, पैर में जूते नहीं है, शरीर बिल्कुल कमजोर है, धोती बिल्कुल
10 जगह से फटी है, पैर में उसकी बीमारियां फट रही हैं, और बस वो अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण ने कई वर्षों के बाद सुदामा नाम सुना। सुदामा, सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है। प्रभु उठे, और जब मेरा ठाकुर खड़ा हुआ तो रुक्मिणी ने रोका, क्या बात है, आप एकदम ऐसे क्यों घबरा गए? सुदामा आया, रुक्मिणी को नहीं देखा प्रभु ने। उठे मेरे ठाकुर, और उठे तो कहीं चीर गिर गया, कहीं पट्ट गिर गया, कहीं मुकुट गिर गया, कहीं खड़ाऊं गिर गई। दौड़े और दौड़ करके आए सुदामा के पास। मेरे गोविंद ने हृदय से लगा लिया सुदामा को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। सुदामा को हृदय से लगाया ठाकुर ने। देखिए, चीर क्यों गिर गया, पट क्यों गिर गया, मुकुट क्यों गिर गया? सारी दुनिया भगवान के सामने हारती है, पर भक्त के सामने भगवान को हार माननी पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा रामचरितमानस में, जब भरत राम से मिलने गए और भरत ने जब गिरकर दंडवत प्रणाम किया तो राघव का कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गया। उठा के भरत को हृदय से लगाया। और वो धनुष बाण क्यों गिरा? भगवान राम कहना चाहते हैं, भैया भरत, यदि तूने मुझे कहा कि तुम्हें अवध जाना है तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं चल दूंगा, चला जाऊंगा। इसलिए भरत, वैसे तो मैं तेरा बड़ा भाई हूं, जब तू छोटा था मैं बड़ा था, और हम दोनों भाई खेलते थे, तो उस खेल में सदा मैंने तुझे जिताया है, खुद हारा हूं मैं। आज भी ये धनुष बाण मैं तुझे समर्पित करता हूं। मेरे भरत, तेरे आगे मैंने हार स्वीकार कर ली। अब मेरा सत्य वचन, मेरा धर्म, सब कुछ तेरे हाथ में है। इसलिए भगवान ने धनुष फेंक दिया, बाण फेंक दिया, सब फेंक दिया। तो आज मेरे श्याम सुंदर तुरंत सुदामा जी को अपनी गद्दी पर बिठाया। सुदामा को ठाकुर ने कहा, मित्र आप आ गए, आंखों के आंसुओं से चरण धोए, पानी पर हाथ को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान कृष्ण ने अपने आसन पर बिठाया सुदामा को। आओ मित्र बैठो, और अपना मुकुट लिया। अरे मेरा मित्र गरीब है तो क्या है, मेरा मित्र है। और अपना मुकुट लेकर के आज सुदामा के सर से मेरे ठाकुर ने लगाया। सुदामा बैठे हैं। आज बचपन की बातें याद आ रही हैं, दोनों मित्र बात करते हैं, और बस सुदामा ने कृष्ण को कहा, लाला तू ठीक तो है? बोले मैं तो ठीक हूं, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूं। भगवान ने पूछा, विवाह हुआ आपका कि नहीं हुआ? आपका विवाह हुआ? माला माल है क्यों सुदामा भैया? आपका विवाह हुआ? सुदामा ने कहा, हाँ लाला विवाह तो है गया है गया ना। भाभी कैसी है? सुदामा ने कहा ठीक है। नाम सुशीला है वा को? सुशीला? भाभी को नाम सुशीला? मेरे गोविंद ने हाथ पसार दिया। मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? कुछ भेजा होगा ना भेंट में, दीजिए ना, निकालिए जल्दी। सुदामा कह रहे, कच्छु ना भेजो लाला। झूठ कह रहे हैं आप?
भेजा है, वो तंदूर की पोटली बगल में है। खींच लिया भगवान श्री कृष्ण ने, और जैसे उसको खींचा उसे खोला मेरे ठाकुर ने। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे देखा तंदूल, भाभी की प्यार भरा तंदूल है, भाव से भरे हुए हैं, एक मुट्ठी लिया और मुख में डाला मेरे कृष्ण ने। सब देख रहे हैं। सुदामा कह रहे हैं लाला सब देख रहे हैं, तू सबके सामने खा रहे हो कच्चो चावल, कच्चो है, नुकसान करेगा, क्यों खा रहा है। दूसरी मुट्ठी ली कृष्ण ने और वो भी डालने लगे, और जैसे डालने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़े, है रुके, क्या करते हैं। रुक्मिणी बोली हमें भी उधर ही भेजना है क्या, सब कुछ दे दिया, देते जा रहे हो। रोक दिया। भगवान को ठीक नहीं लगा, देवी तुमने मुझे क्यों रोका। रुक्मिणी कहना चाहते हैं ये ब्राह्मण है, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, पता है ये बड़े छलिया होते हैं। वो बामन बन के गया, 3 पैर पृथ्वी में, 3 लोक ले आया। वो राजा नृग दान करता करता बेचारा एक बार भूल से गैया दूसरी दान में चली गई तो गिरगिट बना दिया उसको। वो भृगु आप लेटे आराम से, आकर किसने तुम्हारी छाती में लात मारी, वो चिन्ह मेरे आज भी मुझे घायल करता है। ये ब्राह्मण बड़े छलिया होते हैं, इनको सब कुछ नहीं देना चाहिए। मेरे प्रभु ने कहा देवी किसी के लिए ब्राह्मण कुछ भी करे, आपको ब्राह्मणों की तो निंदा नहीं करनी चाहिए, आपको तो उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों। भगवान ने कहा देवी यदि ब्राह्मण नहीं होता तो आज तुम मेरी पत्नी नहीं होती, यदि वो ब्राह्मण पत्र लेके नहीं आते तो तुम मेरी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए आपको तो ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मिणी को पहले इनके चरणों में प्रणाम करिए। चलिए रुक्मिणी जी ने दोनों हाथ जोड़कर सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सौभाग्यवती रहो, आशीर्वाद दे दिया। जितनी रानी 16,108 लाइन लग रही है, सब प्रणाम करिए, सुदामा जी को सब प्रणाम करो, सब हाथ जोड़ के प्रणाम। भैया ऐसे तो बहुत है।